हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको दो स्टोरी सुनाऊंगी। हमारी पहली स्टोरी एक लड़की की है जो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तो उस वक्त मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरी अम्मी मुझे पड़ोस के बच्चों के साथ भी खेलने नहीं देती थी। वो मुझे सिर्फ मेरे भाई या कज़न से ही खेलने की इजाज़त देती थी, लेकिन उनका घर मेरे घर से बहुत दूर था। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त दे दी क्योंकि वो कहीं बाहर जा रही थी। तो मैं बहुत खुश हुई और जल्दी से अपने टॉयज़ लेकर बाहर खेलने के लिए चली गई। मैं बहुत खुश थी कि आज मैं बाहर बच्चों के साथ खेलूंगी, लेकिन उन बच्चों में से कोई भी मेरे साथ खेल ही नहीं रहा था। मैं उदास होकर एक तरफ बैठ गई कि तभी मेरे पास एक लड़की आई। वो बहुत अच्छी थी और कुछ ही टाइम में हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। हम एक दूसरे के साथ खेलने लगे। मुझे उसके साथ खेलते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मुझे खेलने के लिए अपने घर बुलाया। मैं उसके साथ गई तो उसका घर दिखने में बहुत अजीब था। इतना पुराना था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस घर में किसी ने सफाई न की हो। उसका घर बाहर से भी बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था। तो मैंने उसको बाहर ही खेलने का कहा। उसके घर के बाहर एक बाग था, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ जाते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरा सर चकरा रहा था और वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगली बार जब तुम यहाँ आओगी तो सो जाओगी। उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दिया और अपने घर की तरफ चली गई। कुछ दिन बाद मैं उसको ढूंढने निकली तो एक कागज़ का टुकड़ा मेरे पास कहीं से उड़ता हुआ आया। मैंने उस कागज़ को खोल कर पढ़ा तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो कागज़ का टुकड़ा एक न्यूज़पेपर का था और उस पे उसी लड़की की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि वो लड़की 9 साल से लापता है। मैं जल्दी से अपने घर वापस आ गई। तभी मुझे अपने रूम की खिड़की के बाहर एक परछाई नज़र आई। जब पास जाकर देखा तो वहाँ वही लड़की खड़ी थी और वो मुझे देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। अब मैं 21 साल की हूँ, लेकिन आज भी मुझे ये वाक़या याद है। ये बचपन में मेरे साथ पेश आया गया सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक़या है जिसको मैं अभी तक भूल नहीं पाई। उस दिन मैं बहुत डर गई थी और उसके बाद फिर कभी मैंने दोबारा उस लड़की को कहीं नहीं देखा था। हमारी आज की दूसरी स्टोरी एक लड़के की है जिसने अपने ही भाई के हमशक्ल को देखा था। वो बताता है कि बात उस वक्त की है जब मैं 18 साल का था। मेरे पापा की नौकरी उस दिन रात में थी, इसलिए हम सब ने उनके कमरे में सोने की सोची। मेरा छोटा भाई 15 साल का था और मेरी छोटी बहन 11 साल की। हम लोग अपने पापा के कमरे में सो रहे थे। उस कमरे में बेड के साथ एक वॉशरूम भी था। मेरा छोटा भाई और मैं बेड पर लेटे हुए थे और मेरी बहन मम्मा के साथ नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी। सोने से पहले मैंने अपने भाई से थोड़ी बातें की और 11 बजे दोनों सो गए। तकरीबन 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने जब गौर से देखा तो बाथरूम के अंदर कोई खड़ा नज़र आ रहा था। वो मेरे छोटे भाई की तरह दिख रहा था। वो मुझे ही देखे जा रहा था। उस वक्त मैं डर के मारे बिस्तर पर ही जम गया था। मैं अपने बिस्तर से हिल तक नहीं पा रहा था और मुझे डर था कि उसकी आंखें किसी भी वक्त लाल हो जाएंगी। मैंने सोचा मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता हूँ। दूसरी तरफ मुंह किया तो देखा कि मेरा छोटा भाई अभी भी मेरे साथ ही लेटा हुआ था और सो रहा था। तब बहुत से ख्याल मेरे जहन में चलने लगे कि ये आदमी कौन है और बिल्कुल मेरे भाई जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किया और सोने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब वो आदमी मेरे बिस्तर पर बिल्कुल पास खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरी आंखें हैरान थीं। मुझे लगा कि मैं हार्ट अटैक की वजह से मरने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि जैसे वो अभी अपनी आंखों का रंग बदलने जा रहा हो। मैंने दोबारा अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कमरे से बाहर आते ही मैंने मम्मा को पूरी बात बताई और मैं हैरान रह गया जब उन्होंने मुझसे कहा कि पिछली रात को उनके साथ भी यही सारी चीज़ें हुई। ये बहुत डरावना था। मैंने और मेरी मामा ने बिल्कुल मेरे भाई जैसा कोई देखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरे भाई का जुड़वा हो। हम लोग उस घर में 2 साल और रहे और फिर हमने वो घर छोड़ दिया था।
تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوریز۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں آپ سے ملتی ہوں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔